करते हैं आज के इस दिन की शुरुआत। और स्वागत करती हूँ आप सभी का जो आज फिर से लाइव आ गए हैं, और जो लोग मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं। आप सभी का जो प्रेम है वो मुझे और शक्ति देता है और मोटिवेशन देता है। पिछले हफ्ते हमने आलस के ऊपर काफी डिटेल में चर्चा की। आलस हमारे जीवन में क्या असर डालता है और हम कैसे उससे मुक्त होने के लिए कुछ अपने प्रोटेक्शन के लिए चीजें इकट्ठी कर लें अपने अंदर के विचारों में। तो आज कुछ उसी आलस्य के बारे में एक कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। कुछ ऐसे साइकोलॉजिकली कुछ ऐसे ट्रुथ जो हमें समझ लेने चाहिए, जो हमें जान लेने चाहिए कि आलस होगा तो कौन कौन सी चीजें हमारे साथ आ जाएंगी। ठीक। तो आलस क्या करता है? आलस हमें आनंद तो दे सकता है, संतुष्टि नहीं दे सकता। आलस से क्या होगा? थोड़ी देर हम हा मजा आ गया, पढ़े हैं, अभी पढ़ा है, काम पड़ा रहने दो। लेकिन उस काम को ना कर पाने की असंतुष्टि कहीं ना कहीं हमारे भीतर पड़ी ही रहेगी। भले ही हम उस वक्त उस आनंद को एंजॉय कर रहे हैं, हम टीवी कोई मूवी देख रहे हैं, हम रील्स देख रहे हैं, तब तक ही वो आनंद रहेगा जब तक कि हमें वो काम याद नहीं आता। जैसे ही वो काम जो हमने उस आलस्य के वजह से या उस उन रील्स को देखने की वजह से पोस्टपोन कर रखे हैं, होल्ड कर रखे हैं, उन काम का पूरा ना होने का जो असंतुष्टि है वो हम पर हावी हो जाएगी विद इन अ सेकेंड। लेकिन अगर हम एक्शंस लेंगे तो एक्शन से संतुष्टि भी आएगी, और संतुष्टि होगी तो आनंद भी आएगा। तो फायदा कहाँ है? एक जगह पे हमें दो में से एक चीज मिल रही है और दूसरी जगह पे दोनों चीजें साथ में मिल रही हैं। तो हम क्या करेंगे? कहीं पर 10 रुपए में आपको पेस्ट के साथ ब्रश फ्री मिल रहा है, तो ज्यादातर लोग वो वाला पैकेज ले लेते हैं, वो वाला पैकेट उठा लेते हैं जिसमें पेस्ट के साथ ब्रश फ्री मिल रहा होता है, क्योंकि उसी दाम में हमें दो चीजें मिल रही होती हैं। समझदारी वही कहती है। तो सिलेक्शन हमारा है, आलस को सेलेक्ट करना है या एक्शंस को। समझ में हम आ ही गई है अब हमारी कि आलस हमें आनंद दे सकता है टेम्परेरी, लेकिन संतुष्टि नहीं दे सकता। और जीवन में संतुष्टि अगर आती है तो वो चीजें स्टेबल हो जाती हैं, वो चीजें हमारे साथ ज्यादा देर तक रहती हैं। दूसरी चीज, दो चीजें हमें परिभाषित करती हैं। मतलब मुझे मेरे बारे में कोई मुझे एक्सप्लेन करे कि अनीता जी क्या है, तो वो ये नहीं है कि जो मैं कुछ क्या कहते हैं उसको, क्या बोल रही हूँ वो, या क्या बोल रही हूँ कि मैं ये करूं, ये मुझे परिभाषित नहीं करता। आज मैं क्या कर रही हूँ वो मुझे परिभाषित करेगा। मैं वो बन जाऊंगी जो मैं आज कुछ कर रही हूँ, बल्कि वो नहीं बनूंगी जो मैं बोल रही हूँ कि मैं ये कर लूंगी। समझ क्लियर हो गई ये बात? कि ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, वो मानते हैं अपने आप को वो हैं जो वो बोल रहे होते हैं, मैं ये करूंगी, ऐसे बन जाऊंगी, ये बन जाऊंगी, वो अपने आप को वो मान रहे होते हैं। लेकिन वो बनते वो हैं जो वो कर रहे होते हैं, जिस चीज का वो एक्शन ले रहे होते हैं, वो बन जाते हैं, वो वही होते हैं, एक्चुअली वो वही होते हैं जो वो कर रहे होते हैं। तो हमें सेलेक्ट करना है कि हमें क्या बनना है, हम कर क्या रहे हैं। जो हम कर रहे हैं हम वही बनने वाले हैं इन फ्यूचर। तो इस बात का ध्यान रखना है। दो चीजें हमें और एक्सप्लेन करती हैं। एक तो ये, जब हमारे पास कुछ कमी है, कुछ नहीं है, या कहो कुछ भी नहीं है, उस वक्त हमारा पेशेंस, हमारा धैर्य, अगर वो हम उस समय धैर्य में हैं तो वो हमें एक्सप्लेन करेंगे। उस हम कुछ हमारे पास नहीं है और उस वक्त हमने हिम्मत खो दी तो क्या होगा? हम और ज्यादा डाउन में चले जाएंगे। और एक, जब हमारे पास सब कुछ है या बहुत कुछ है, उस वक्त हमारा एटीट्यूड, उस वक्त हमारा बिहेवियर, उस समय हमारा रवैया, लोगों के साथ हमारा रवैया क्या है, वो हमें एक्सप्लेन करेगा। जब हम पे सब कुछ है, बहुत कुछ है, ज्यादातर लोग उस वक्त अपना रवैया ही बदल लेते हैं। वो लोगों को इंसान मानना छोड़ देते हैं, उन्हें कीड़ा मकोड़ा समझने लगते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा निम्न समझने लगते हैं। तो उनका वो रवैया उन्हें डिफाइन करता है। लेकिन अगर आपका रवैया सकारात्मक है, आपके पास सब कुछ है, आपके अंदर कोई अहंकार नहीं है, आप लोगों की भावनाओं को समझ पा रहे हैं, आपके मन में एम्पैथी है, सिंपैथी है, तो आप उस तरीके से एक्सप्लेन होंगे। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई नकारात्मक परिस्थिति आपके साथ चल रही है, उस वक्त आपके अंदर कितना धैर्य है, उस वक्त कितने धैर्य के साथ, संयम के साथ आप उस
परिस्थिति से गो थ्रू कर रहे हैं, वो आपको एक्सप्लेन करेगी। और जब आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास सब कुछ है, उस वक्त आपका रवैया, आप लोगों के साथ कैसा रवैया रखते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करेगा, आपको परिभाषित करेगा। ठीक है। ज्यादातर लोगों का क्या होता है, साल में 12 महीने होते हैं हमारे, लेकिन ज्यादातर लोगों का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ये सोचने में निकल जाता है कि उन्हें करना क्या है, वो करना क्या चाहते हैं, मतलब सिर्फ ओवर थिंकिंग में या प्लानिंग में उनका 12 महीने में से अधिकतर समय निकल जाता है। फिर और थोड़ा सा समय आलस खा जाता है, और थोड़ा सा समय ऊर्जा की कमी खा जाती है, किसी स्किल का कम होना खा जाता है, वो एहसास खा जाता है कि मेरे अंदर ये चीज नहीं है, मैं कैसे करूं। उसमें से कुछ 2-3 महीने या 4 महीने मैं कहूँ कि वो लोग एक्शन में होते हैं और प्रोडक्टिव होते हैं, और रिजल्ट हमेशा उन एक्शन का, उन प्रोडक्टिव एक्शंस का ही आता है। तो सजगता से अपने पूरे साल के 12 महीनों का को एनालाइज करो, उसमें से कितना समय आप सोचने में, आलस में या ऊर्जा की कमी में निकाल देते हो, और कितना हिस्सा आप एक्शन में, प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में निकालते हो। उसको आप वीक तक रिड्यूस कर सकते हो। जैसे गोल्स को हम करते हैं ना, 3 साल का गोल, फिर 1 साल का गोल, फिर 6 महीने का गोल, फिर 3 महीने का गोल, फिर इस महीने का गोल, फिर इस हफ्ते का गोल, फिर इस दिन का गोल। ऐसे करके हम उसको छोटे से छोटे पार्ट में लाके तोड़ लेते हैं। तो वैसे ही अपने समय के जो यूटिलाइजेशन है उसको चेक करो कि पूरे साल में 12 महीने में से हमने 2 से 4 महीने प्रोडक्टिव रखे या ज्यादा रखे। तो उसको कैसे चेक करेंगे, आज के दिन में मैंने कितने घंटे आलस में, ऊर्जा की कमी में, सिर्फ सोचने में कि ये कर लूंगी तो ये हो जाएगा, काश ये हो जाए तो मैं ये कर लूं, या ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए, इन चीजों में गुजार रही हूँ, या उस तक पहुंचने के लिए आज मेरे पास जो कुछ भी है वहीं पर से शुरुआत कर रही हूँ। तो ये हमें ध्यान रखना है, अपने आप को चेक करना है कि मैं पूरे साल में आज कितनी प्रोडक्टिव हूँ, कितनी एक्टिव हूँ। उस स्लॉट को हम बढ़ा सकते हैं, वो स्लॉट हमारा धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं अगर हम उसे समझ जाएंगे। तो सबसे पहले इस बात को चेक करिएगा कि आप कितने समय में, कितना समय आप अपने आप को प्रोडक्टिव रखते हैं, या आलस में जा रहा है, या सोचने में और ओवर थिंकिंग में जा रहा है। अगला पॉइंट है कि जो आलस से है वो हमें अट्रैक्टिव तो लग सकता है, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि वो आनंद दे सकता है, संतुष्टि नहीं। वैसे ही आकर्षित तो लग सकता है, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। आलस से कभी भी प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। तो अब सिलेक्शन क्या करेंगे कि आकर्षित कोई चीज ऐसी है जो आज खरीदते वक्त बहुत सुंदर दिख रही है, लेकिन घर जाके वो एक वॉश में धुल के उसका सत्यानाश होने वाला है, तो क्या आप उसे खरीदोगे? आपको पता है ये चीज देखने में बहुत अच्छी है, मशीन है, कोई कोई कार है जो बहुत साफ सुथरी है, बहुत अच्छा सा उसका पेंट है, अंदर का इंटीरियर भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो चलाने में अच्छी नहीं है, तो क्या आप उसे लेना चाहोगे? बिल्कुल नहीं लेना चाहोगे। तो वैसे ही अपने जीवन में जो आलस्य है वो बहुत आकर्षित कर सकता है, वो उसमें बहुत कुछ अच्छा आज दिख सकता है, मजे आ रहे हैं, कुछ एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे, कुछ नया नहीं सीखना पड़ रहा, किसी की सुननी नहीं पड़ रही, मजे से पढ़ा हूं, लेकिन वो कभी भी हमें संतुष्टि नहीं दे सकता, वो हमें कभी भी एक नई दिशा में ले जा नहीं सकता। उसके लिए हमें एक्शन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इमरजेंसी की नीड है। कई बार हम ओवर थिंकिंग करके, बहुत कुछ सोच सोच के, और खास तौर पर ये सोच के कि मैं हर समस्या का समाधान ढूंढ लूंगी, या मैं हर समस्या का समाधान खुद कर सकती हूँ, ढूंढ लूंगी तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ चला गया। जब कोई भी ये सोचता है कि मुझे सब कुछ पता है और मैं हर चीज का समाधान कर लूंगी, मैं सब जानती हूँ, तो वो चीज सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाती है। उसकी कई बार हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि हम अपना सीखना बंद कर देते हैं, हम लोगों की हेल्प लेना बंद कर देते हैं, हम अपने आप को बाहर आसपास की चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाता। जैसे अगर आपका ध्यान, आप अपना हाथ ऐसे करके देखेंगे, अगर आप अपना ध्यान आपकी हथेली पर रखे हुए हैं तो पीछे की सारी चीजें ब्लर हो जाएंगी। हाथ सामने है लेकिन आपका फोकस बाहर की सारी चीजों पे है, तो ये हथेली आपको ब्लर हो जाएगी। अगर इस पर कुछ आपने लिख रखा है तो आप वो नहीं पढ़ पाओगे। वैसे ही हम जब इस चीज पर फोकस करते हैं कि मुझे तो सब कुछ पता है, मैं ही सारे सॉल्यूशन निकाल लूंगी, तो मेरे आसपास में जो और उससे ज्यादा बेहतरीन और आसान सॉल्यूशंस रखे होते हैं, या कोई मुझे बता सकता है,
मैं वो सब कुछ मिस कर देती हूँ, मुझसे वो सब छिन जाते हैं और मैं अपनी ही दुनिया में बहुत ज्यादा उलझ के रह जाती हूँ। तो इसके लिए ओपन रहना है कि सॉल्यूशंस सीखने के लिए मैं सदैव तैयार हूँ, और कुछ सीखने के लिए मैं सदैव तैयार हूँ। अगर कोई समाधान मेरे पास नहीं है तो आई एम ओपन टू लर्न एंड आई हैव कैपेबिलिटी टू लर्न। और मेरे पास वो लोग हैं जिनसे मैं सीख सकती हूँ, क्योंकि हर कोई इंसान कुछ ना कुछ ऐसा जरूर जानता है जो आप नहीं जानते। तो जब हम उस चीज को अपने अंदर विकसित करेंगे तो हम नई नई चीजों को सीखेंगे और हमारा आलस्य खत्म हो जाएगा। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब शुरुआत करूंगी, जब सब सही हो जाएगा तब शुरुआत करूंगी। तो दुखद खबर ये है कि अक्सर सब कुछ एक साथ ठीक नहीं होता। अगर होता भी है, कभी ऐसी सिचुएशन आई भी कि आज आपने जो कुछ सोचा है कि ये सही हो जाए तब मैं शुरू करूंगी, तो जब तक वो सही होने में या वो स्टेज पहुंचने का समय आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और तब तक आपको वो जो करने का आप सोच रहे थे कि ये सब ठीक होगा तो मैं ये करूंगी, वो करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, या उसके करने का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। तो ध्यान रखना है कि कभी भी सब कुछ ठीक नहीं होगा। अगर वो सब कुछ कभी ठीक होगा भी तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो आज जहां है, जो है, वहां से ही, उतने से ही शुरुआत कर देनी है एक्शन लेने की। और कब करते 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 हम वहां पहुंच जाएंगे और वो सब कुछ सीख जाएंगे जो हमारे लिए सही है, जो हम सही करने का होने का इंतजार कर रहे थे। और लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि आलस एक इतना बड़ा हत्यारा है, इतना बड़ा किलर है, जो हमारी पॉसिबिलिटीज को किल कर देता है, हमारी महत्वाकांक्षाओं को किल कर देता है, जो हमारे सपनों को किल कर देता है, हमारे गोल्स को किल कर देता है, हमारे अंदर की कैपेबिलिटीज को किल कर देता है। तो जैसे हम और हत्यारों से, चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, जिससे भी बचते रहते हैं, जो अगर हमें कोई मारने आ रहा है तो क्या हम उसके सामने खड़े हो जाएंगे कि ले मार दे मुझे? बचेंगे ना। या तो उससे लड़ेंगे या छुपेंगे, कुछ तो करेंगे, फाइट या फ्लाइट, दोनों में से कुछ एक काम करेंगे। तो यहाँ पर भी आलस से जब हमें पता है कि ये किलर है मेरे सपनों का, ये किलर है मेरे अंदर की महत्वाकांक्षाओं का, ये किलर है मेरे पॉसिबिलिटीज का, ये मेरे सपनों का किलर है, तो उसके सामने कैसे खड़े रहेंगे? या तो फाइट करेंगे या फ्लाइट करेंगे। फाइट करेंगे तो हम आलस्य से लड़ना सीख जाएंगे। आलस्य से लड़ना सीखना मतलब हम आलस्य से मुक्त हो जाएंगे, हम एक्शन से भर जाएंगे। और फ्लाइट का मतलब भी यही है, अगर हम आज आलस में हैं और वहां से भाग जाएं तो क्या होगा? हम आलस्य से मुक्त हो जाएंगे, तब भी हम एक्शन ले रहे होंगे। तो दोनों ही कंडीशन में जब हमें समझ में आ रहा है कि आलस से एक पिलर है, तो हमें क्या करना है वो हमें डिसाइड करना है। गले लगा लो जाके उसे, तो क्या होगा? मार डालेगा आपको। कुछ दिन बाद वो बचेगा, आप गायब हो जाओगे, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आपकी पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाएंगी, आपके सपने क्या थे वो भी कहीं दूर किसी मिट्टी के गड्ढे में दब जाएंगे। तो अब देखना हमें है कि हमें क्या करना है। तो आलस्य से रिलेटेड ये कुछ चीजें थी जो मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहती थी कि हम इन चीजों को पॉइंट की तरह याद रखें। तो हमें जब भी कभी आलस आएगा वो हमें अंदर से हिला देगा। हमने अगर इन चीजों को कहीं लिख दिया है, किलर, अब किलर कौन सा है वो हमें याद रहेगा। सिर्फ एक वर्ड हमने रख दिया कि ड्रीम किलर रख सकते हो, पॉसिबिलिटी किलर लिख सकते हो, या ओनली किलर भी लिख सकते हो। आपको आपको आपके लिए वो सिंबल मायने रखना चाहिए कि आपने वो किस लिए लिखा है, वो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए। तो आपको ध्यान आ जाएगा कि अरे एट प्रेजेंट में क्या कर रही हूँ, कहीं पर चीज का आलस में हूँ क्या, क्या कुछ पोस्टपोन कर रही हूँ क्या। और वो जो शिफ्ट आता है, वो जो यूरेका होता है, वो ही आपसे एक्शन करा लेता है। वो यूरेका उस वक्त जैसे होता है ना, आप सोए हो, उस वक्त एक घंटी की आवाज, एक सीटी की आवाज या एक मच्छर का काटना आपको जगा देता है। वैसे ही जब आप आलस्य में होते हो और कहीं से वो ट्रिगर आपको दिख गया किलर का, तो आपको वो ऐसे ही काम करेगा कि आप वेकअप हो जाओगे, आप जागृत हो जाओगे, आप एक्शन मोड में आ जाओगे। तो अपने लिए ऐसे कुछ पॉइंट्स बना सकते हो कि जो भी आपको लगता है आपको जिससे कनेक्ट फील कर रहे हो, तो आप इसको उस तरीके से अपने आसपास नोट कर सकते हो। अ, कि दो चाहिए या एक चाहिए ये लिख सकते हो। जैसा मैंने आपको बोला कि वो दोनों चीजें नहीं देगा, एक्शन हमें आनंद भी देगा और संतुष्टि भी देगा।
आनंद वो हो सकता है उस वक्त नहीं आ रहा, लेकिन जब आप वो अचीव कर लोगे तो आनंद ही आनंद रहेगा और संतुष्टि तो आएगी ही आएगी। जबकि आलस से सिर्फ आनंद देगा, कभी भी संतुष्टि नहीं देगा। तो आप लिख सकते हो, एक चाहिए या दो चाहिए, एक साथ बाय वन गेट वन चाहिए या एक ही चाहिए। इस तरीके के आप अपने लिए रिमाइंडर्स बना सकते हो। दूसरों को नहीं पता चलेगा आपने वो क्यों लिखा है, लेकिन वो आपके लिए वैल्यू करेगा, आपके लिए स्विच का काम करेगा, और आप अपनी किसी भी परिस्थिति में जिसकी जो है, जो भी जहां है वो वहां से निकल सकता है। और उससे क्या होगा, आप ग्रो करोगे। तो आप ही का एक हिस्सा जिसने जब डिसाइड किया था वो बनना, यानी कि जब आप कोई गोल बना रहे थे, उस वक्त वाला आपका हिस्सा वो आज आप पर गर्व कर रहा होगा, क्योंकि आज आपने वो गोल अचीव कर लिया है। एक समय पर अगर आप किसी लैक की फीलिंग में हैं, तो वो आपका एक पार्ट है, वो उस वक्त लैक में था ना। आज आपने अचीव कर लिया तो क्या हुआ, आपके अंदर वो चीज आ गई, आपने वो अचीव कर लिया, आप उसके मालिक बन गए। तो आपका वो दूसरा पार्ट हो गया। जैसे सर्दी लग रही है, आज शॉल नहीं है, तो क्या है, सर्दी लग रही है, अब आपके पास शॉल आ गया, तो आप क्या हुआ, आपने शॉल ओढ़ लिया। तो वैसे ही उस समय आलस था, तो वो आपका एक पार्ट था, वो जो आलस लेके जिंदा था, आलस के साथ था। आज आपने आलस से पर विजय पा ली, आपने एक्शन की स्ट्रेटेजी बना ली, आप एक्टिव हो गए, आप प्रोडक्टिव हो गए। तो आज आपका पार्ट बदल गया। तो वो जो पार्ट था जो आलसी था, वो इस वाले पार्ट को देख के कितना गर्व महसूस करने वाला है। और आप उसको कह सकते हो, देख क्या बन गई मैं। और वो भी कहेगा, आपके भीतर से बैठा हुआ वो भी कहेगा, कीप इट अप, लगे रहो और आगे बढ़ते रहो, आई एम प्राउड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। आपका वो हिस्सा आपको ब्लेस करेगा। तो अपने अंदर से उस टॉक्सिक या हर्ट या वुंडेड पार्ट को हील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने भीतर की उन चीजों को, जो भी आपके लिए टॉक्सिन्स बन रही हैं या आपके जख्म हैं, जो भी ऐसी भावना जो आपको लैक की फीलिंग में लेके जा रही है, किसी असुविधाजनक या असहनीय फीलिंग में लेके जा रही है, उसे हील करने का सबसे अच्छा तरीका है, उससे लड़ना सीख जाओ। उस परिस्थिति को बदलने के लिए आज जो भी संभव है उतना, थोड़ा छोटा जितना भी है उतना एक्शन लेना शुरू कर दो। और निरंतर करते 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 कब आप उसी के मास्टर बन जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। देखो, आप अपने जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको एक समय पर नहीं आती थी, लेकिन जब आपने उन्हें सीखने का ठाना, तो आज आप उनमें से बहुत सारी चीजों के मास्टर हो। आपके अंदर पूरी नॉलेज है, आपके अंदर पूरी स्किल है, आपके अंदर वो एटीट्यूड है कि आज चाहो तो आप बहुत सारे लोगों को वो चीजें सिखा सकते हो। तो ये परिवर्तन आपके अंदर आना 100% तय है, निश्चित है, पूर्ण रूप से। इसे भविष्यवाणी की तरह आप मान सकते हो, इस पर विश्वास कर सकते हो। तो देरी किस बात की, इंतजार किस चीज का। आज जहां हो, जो कुछ भी है, जितनी नॉलेज है, जितना स्किल है, उसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। और आप कब परफेक्ट मास्टर और एक अथॉरिटी वाला पर्सन बन जाओगे, आपको भी नहीं पता चलेगा। आज के सेशन में से कौन सी चीज आपने टेक अवे की तरह लेंगे आज के सेशन की, जरूर शेयर करें, बताएं जरूर। जी, जल्दी से बताएं, क्योंकि आज एक वंडरफुल मेडिटेशन कराने जा रही हूँ आप लोगों को। हेलो हाँ ज्योति जी। मैम, जो भी हम सीखते हैं ना, अगर हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो हमारा सीखने से कुछ फायदा नहीं है। मतलब ऐसा है कि हम रोज आए और रोज सीख करके चले जाएं और आज का कल भूल जाएं, कल का भी भूल जाएं, तो उससे कुछ फायदा नहीं है। जब तक उस चीज को, अगर आपने सिखाया है कि परेशानियों में से कैसे ओवरकम होना है, तो उसको हमें करना पड़ेगा। ऑब्वियसली नॉलेज से कोई रिजल्ट नहीं आता, उस नॉलेज के इम्प्लीमेंट से रिजल्ट आता है। आई एग्री विद यू। हम्म। अगर कोई भी दुखी या कुछ भी परिस्थिति चेंज हुई और हम उसके साथ ही बह गए उसी में, तो फिर ये सीखने से कुछ फायदा नहीं है। यस, आप अपना भी और मेरा भी दोनों का समय बर्बाद कर रहे हो, अगर आप आज भी वैसे ही हो जैसे आप वो सीखने से पहले थे।
क्योंकि परिवर्तन तो निरंतर आता है ना। अगर आपने पहले भी उसी तरीके से किसी सिचुएशन को हैंडल किया था, आज भी अगर उसी तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, सेम उसी स्टाइल में, उसी नॉलेज के साथ वैसा ही कर रहे हो जैसा तब कर रहे थे, तो आज आपके सीखने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, टाइम वेस्ट हो गया आपका भी। या तो आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, या मैं अच्छी टीचर नहीं हूँ, या जो भी आपको सिखा रहा है, मैं मतलब कोई भी, कोई परिस्थिति, कोई बुक या कोई और कोच, कोई भी हो सकता है वो, अगर उसकी सीखी हुई चीज आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो दो ही चीजें हैं। या तो वो चीज आपके मतलब की नहीं है, और वो आपका टीचर सही अच्छा टीचर नहीं है, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो आपको वो चीजें सिखा पाए, या आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो। तो दो में से एक चीज तो जरूर है, आपको चेक करना है। अगर टीचर अच्छा नहीं है तो टीचर बदल दो। अगर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं है, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो खुद को रेक्टिफाई कर लो। खुद को उस चीजों के लिए और सपोर्ट ले लो, और बात कर लो, और पूछ लो और क्या करा जाए, क्यों नहीं कर पा रही, वो और सीख लो थोड़ा सा। जितना तो उतना थोड़ा तो आप कर ही पाओगे, जितना आपने सीखा है उसका 100% नहीं है। मैं कहती हूँ 60%, 40%, 70%, या मैं कहती हूँ 20% भी अगर आपने किया, तो वो भी आपकी जीत है। 20-20 करके भी आप आगे बढ़ते चले जाओगे, है ना। तो एक्शन बहुत हम्म। जरूरी है। जी। बाकी कोई और शेयर करना चाहेगा कुछ, कि क्या आज का टेक अवे है, क्या आज की चीजों को आप ऐसे लेके जा रहे हो जो आप इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करोगे या याद रखोगे। बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। वैसे तो मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मैंने मॉर्निंग। तो पीछे का थोड़ा सा ही सेशन सुना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने फिर से उसी के बारे में बताया कि हमको जो भी सक्सेस लेनी है वो एक्शन पे ही आएगी, इसी से रिलेटेड होगा। टॉपिक क्या था आज का? आलस्य से रिलेटेड कुछ हमारे साइकोलॉजिकल टिप्स क्या होते हैं, अच्छा। होते। अच्छा। हाँ। हाँ, तो वो उसी के ऊपर पूरा सेशन होगा आपका ये वाला। तो मैंने थोड़ा सा ही जी। सुना था ये। बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें से मैं भी हूँ, कि ये काम हो जाएगा उसके बाद ये काम शुरू करूंगी। लेकिन मैं इस जो शील्ड मेरे ऊपर थी इस तरह की, ये काम हो जाएगा फिर ये काम करूंगी, वो शील्ड मैंने बहुत पहले तोड़ दी थी, क्योंकि मेरे बहुत बहुत सारे सही। काम पेंडिंग हो रहे थे। तो मैंने कहा ये शील्ड, अब मैं सबको ये बताती हूँ कि ये मत सोचो कि मैं मेरे वक्त जब ये काम हो जाएगा तब मैं स्टार्ट करूंगी ये काम, क्योंकि वो काम कभी नहीं आता, वो समय ही नहीं आता कभी भी। जो तुम नहीं आएगा। इंतजार करोगे वो कभी नहीं आता वो समय। जो आज तुम्हारे पास है वो सबसे बेहतर है, वहीं से स्टार्ट करो। कभी बस। आएगा भी तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, है बहुत ना। देर हो चुकी होगी, जिस बहुत हाँ। देर हो चुकी होगी, और हमारे को जो इस समय आज मुझे आती है, जो स्किल मेरे पास आज है, वो हो सकता है वो आने वाले समय में ना हो, या इतना इंटरेस्ट ना हो हाँ। मुझे। तो इसलिए अब ये भी। किसी ने एक टाइम पे किसी ने कंप्यूटर नहीं सीखा था, तो हाँ। उस वक्त उसे जरूरत नहीं लगी। आज हम्म। क्या उसका बिना कंप्यूटर के या बिना स्मार्टफोन के जिंदगी जीना पॉसिबल है। आप बताओ, वो नहीं। कितने परसेंट लोग होंगे जिनका गुजारा चल रहा है बिना उसके, है ना। हम्म। चाहे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, चाहे इनडायरेक्टली, चाहे वो खुद से कर रहे हैं उसका उपयोग या किसी से करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। उनको पर्पस तो है ही। खुद नहीं कर रहे कोई बात नहीं, उन्हें नहीं आ रहा, लेकिन वो किसी से वो जाके सर्विस लेंगे, कहीं बाहर हम्म। से वो चीज करा के लाएंगे, पर जरूरत तो हो गई ना उनकी कंप्यूटर की, और क्या कहते हैं, इंटरनेट की। हम्म। तो हमें ध्यान रखना है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप घर से निकलें और रास्ते की सारी लाइट ग्रीन लाइट हो, और आप कहें मैं तो अब निकलूंगी, मैंने गार्ड्स बैठा रखे हैं, और मैं पूरी ग्रीन लाइट हो जाएगी जब गाजियाबाद से मुरादाबाद तक की, या गाजियाबाद से रुड़की तक की, तब घर से हम्म। निकलूंगी। और निशा जी तब आऊंगी, मैं उस दिन आऊंगी जिस दिन सारी लाइट ग्रीन हो जाएगी, ग्रीन। कभी भी नहीं होने तो की। तो वो पॉसिबल कभी होने वाला नहीं है। इसका मतलब आपने खुद ही इम्पॉसिबल चीज को आपने पॉसिबल करने की कोशिश कर रही हैं, वो कभी नहीं हो सकती। तो भाई हाँ। मैं हम तभी ये से मैंने। सोचें कि मैं जिस दिन पूरी तरह से कंप्यूटर में मास्टर चलिए हो छोटी जाऊं। सी चीज खाना बनाने को लेके चलते हैं, बहुत छोटी सी चीज, कि मैं उस दिन खाना बनाना शुरू करूंगी जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगी, जब मुझे सब कुछ आ हम्म। जाएगा, सारी चीजें सीख जाऊंगी, उस दिन से खाना बनाना शुरू करूंगी।
भाई वो कब होगा? जब आप बनाओगे, बना बना के आप परफेक्ट होगे, एक दो चीजों में हाँ परफेक्ट होगे, फिर तीन चीजों में होगे। उस एक चीज में भी परफेक्ट होने के लिए, इवन चाय बनाने में भी परफेक्ट होने के लिए आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। जिस दिन हम्म, परफेक्ट हो जाओगी तब बनाओगी। कब होगी परफेक्ट? जब बनाओगी। तो दोनों इंटरनली कनेक्टेड हैं, लेकिन लोग कनेक्टेड उस चीज का वेट करते रहते हैं ज्यादातर। ये हो जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं अपने बारे में सोचूंगी। अभी तो है। बच्चे बहुत छोटे हैं। अरे भाई, बच्चे छोटे होने के बावजूद, वो बच्चे जब आप स्कूल गए हुए होते हैं उस समय में, क्या आप उस समय का बेस्ट उपयोग कर रही हो? या आपके पास क्या दूसरा जन्म होगा? किसी के पास इस बात की गारंटी है कि वो कितने सालों तक जिएगा? लेकिन हम्म। हम प्लानिंग करे बैठे होते हैं, हम तब करेंगे इस चीज को। अरे भाई, अभी कर लो। जो आप आज कर सकते हो उसे आज कर लो, कल का क्या पता है कल का क्या पता। यस। कि आपको कल उस काम की जरूरत रहे ना रहे। आपको आपने वो चीज उस वक्त सीखी, आप सीखने जाने की सोच रहे हो, उस वक्त उसकी जरूरत ही ना रहे, हम्म। उस वक्त उसकी वैल्यू ही ना रहे। आज उसे सीख के, जैसे किसी ने सोचा कि मैं एक काम करूंगी, जो भी काम करूंगी उस काम को करके मैं साल के महीने के 1 लाख रुपए कमाऊंगी। किसी इंसान ने ये डिसाइड किया, और उसने, अब वो सोच के रहा है करूंगी, और 3 साल के बाद मैं इसको स्टार्ट करूंगी, 3 साल के बाद मेरी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ होगी। लेकिन आज क्या सोच रही है? अच्छा, अभी स्टार्ट नहीं करती, 3 महीने बाद स्टार्ट करूंगी। आज वो कमा रही है 5 हजार रुपए। वो सोच रहा है इंसान कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाया करूंगी 3 साल बाद, 1 साल बाद फॉर एग्जाम्पल। तो आज अगर वो 3 महीने को होल्ड कर रही है अपने आप को, तो वो कितना लॉस कर रही है? कोई बताए? 5 हजार कमाती है, वो कहती है अभी मैं नहीं करती, अभी तो 15। मैं 3 महीने बाद शुरू करूंगी। हम्म। कितना लॉस हुआ? 15। आज वो 5 हजार कमा सकती है, हम्म। वो कमाना शुरू नहीं कर रही, 3 महीने बाद करूंगी शुरू, तो अभी कितना लॉस हो जाएगा उसका 3 महीने में? 3 महीने में 5-5 हजार, 3 बार 15 हो जाएगा मैम। हाँ, वो आपको इमीडिएट वाला लॉस दिख रहा है। हम्म। उसने डिसाइड किया आज अप्रैल 2024 में कि हम्म। वो 1 साल के बाद 1 लाख रुपए महीना कमा रही होगी, यानी कि अप्रैल 2025 में वो 1 लाख रुपए कमा रही होगी। उसके पास उसका फुल प्रूफ तरीका है, एक्शन प्लान है, स्किल है, स्ट्रेटेजी है, सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी कह रही है मैं 3 महीने बाद शुरू करूंगी। तो वो अप्रैल 2025 में 3 लाख 1 लाख पे नहीं पहुंचेगी, वो पहुंचेगी मई जून जुलाई, जुलाई में जाके पहुंचेगी फॉर एग्जाम्पल। यानी कि वो 3 लाख रुपए का उसने नुकसान कर लिया। जो वो तब से 1 लाख रुपए महीना कमा सकता, कमाने की उसके पास फुल प्रूफ तरीका था। 15 हजार का तो इमीडिएट दिख रहा है उसको, लेकिन वो, उसका वो 3 महीने और आगे पोस्टपोन्ड होके 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। सही है। गॉट माई पॉइंट? क्योंकि उसने शुरुआत ही नहीं की ना। शुरुआत। अब हाँ। उसकी शुरुआत ही लेट हो गई। हम्म। तो हर हम क्या काम देख लेट रहे हो हैं अभी? जाएगा फिर। इमीडिएट क्या, अभी कहाँ कुछ कमा रहे हैं? अरे कहाँ कुछ लॉस हो रहा है। इसलिए हम लोग अधिकतर चीजें सीखना छोड़ देते हैं, हम्म। अपने अपने को अपडेट करना छोड़ देते हैं। अभी कुछ लॉस नहीं हो रहा बहुत बड़ा उसका। जब कोई इमरजेंसी आ जाती है, जब कुछ लगता है, फिर लगता है अब क्या करूं, अब कहाँ से ये चीजें डेवलप करूं। आप उस वक्त का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हो जब आपके पास कोई इमरजेंसी नहीं है। उस वक्त भी इमरजेंसी वाली फीलिंग में आके अगर आप एक्शन लेंगे 100%, तो इमरजेंसी कभी आएगी ही नहीं। हम्म। इमरजेंसी तभी आती है जब हम आज अपने एक्शन डिले मोड में, पोस्टपोन मोड में, चलता है मोड में कर रहे होते हैं। इमरजेंसी आती ही तभी है, चाहे वो हेल्थ की इमरजेंसी हो, रिश्ते की इमरजेंसी हो, पैसे की हो, एजुकेशन की हो, अपॉर्चुनिटी की हो, किसी भी चीज की हो, इमोशंस की हो। वो तभी आएगी जब हम उसको आज अपना 100% नहीं दे। अगर हम अपना 100% जो आज दे सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि मेरी क्या पॉसिबिलिटी है कि मुझे, मैं ये कर लूं। आज की समय पे मैं जो हूं, उस कैपेबिलिटी के साथ, उस पॉसिबिलिटी, उस एबिलिटी के साथ मैं अपना 100% दूं। मेरा हम्म। 100% जो मैं बनना चाहती हूँ वो तो दूर है, वो पहुंचूंगी कब? जब मैं आज का अपना 100% दूंगी। खुद को आज वैल्यूएट करूं कि मैं क्या हूं, मेरी आज की क्या कैपेबिलिटीज है, मेरी आज की कौन कौन सी कमजोरियां हैं, किस पे मुझे पॉलिश करना है, शाइन करना है, किसको मुझे शार्पन करना है, और क्या है जिसकी शक्ति से मैं इसको शार्पन कर सकती हूँ, जिस शक्ति से मैं आज इसको तोड़ सकती हूँ। हम ऐसे ही करते हैं ना, नॉर्मली हम करते हैं ये काम, कि हमें पता है घर में क्या क्या अवेलेबल है और हम उसके हिसाब से डिश डिसाइड करते हैं कि क्या बनाना है। हम्म। लेकिन जब खुद पे काम करने की बात आती है, तब हम ये क्यों सोच लेते हैं जब ये होगा तब हम ये करेंगे। तो हम्म। आज जो कुछ भी अवेलेबल है, वहां पर उस परिस्थिति का जो 100% है वो दे दोगे, तो आपका जो 100% है
जो आप बनना चाहते हो, जो आपका सपना है, या आप बन सकते हो, दोनों ही चीजें, वो करेक्ट, निकलना शुरू हो जाएगा। हम उस तक पहुंच जाएंगे आसानी करेक्ट। तो बस यही है से। जो आज आपने सोचा है, आप उसके बारे में आगे बढ़ें और उससे फाइट करें, फ्लाइट ना करें कि वहां से हाँ, फ्लाइट कर जाएं आप। फाइट करें और अपने हाँ काम को अंजाम दें। जी। चलिए, थैंक यू मैम। मुझे लगता है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग को मेरी, जो मैं आज मैसेज देना चाहती थी, वो आप लोगों तक क्लियरली पहुंच गया होगा। तो आज करेंगे मेडिटेशन, एक नया मेडिटेशन जो अभी तक शायद मैंने आप लोगों के बैच को नहीं कराया है। तो चलिए करते हैं, अपनी आंखों को कोमलता से बंद, एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। ऐसी जगह बैठें जहां अगले 20 मिनट डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो। ईयरफोन का इस्तेमाल करें ताकि आसपास की डिस्ट्रैक्शंस, खटर पटर या और चीजें कम से कम डिस्टर्ब कर पाए। खुद को हमेशा फेवरेबल कंडीशन में बैठाएं जब भी कभी ध्यान करें। पूरा ध्यान आती जाती सांसों पर रखें। ऑब्जर्व करें सांसें कितनी गहरी चल रही हैं, चेक करें बस। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। सहजता से ऑब्जर्व करें। देखें अपने इस स्थूल शरीर को। मैं, मेरे हाथ, मेरा पैर, मेरा मुंह, ये हमारा स्थूल शरीर, जिसे हम कहते हैं मेरा शरीर। खोजें उसे जो कह रहा है मेरा शरीर, यानी वो इस शरीर से कुछ अलग है। आज के दिन के लिए उसे माने सूक्ष्म शरीर, आपका सूक्ष्म शरीर, आपके होने का एहसास। विजुलाइज करें अपने स्थूल शरीर को। देखें जैसे थोड़ा ऊपर से खुद को बैठा हुआ देख रहे हैं, और कहें अपने सूक्ष्म शरीर से, आओ खुद को सकारात्मक बनाने की इस यात्रा पर चलते हैं। खुद को अपने शरीर से अलग देखें, विजुलाइज करें। अब देखें आपके शरीर के भीतर कुछ ऐसा जो अनवांटेड है, अनकंफर्टेबल है। कोई ऐसी नकारात्मकता, कोई बीमारी, कोई डर, कोई चिंता, कोई ग्रीफ, कोई गिल्ट, जो आपको बांध रही है आपकी अल्टीमेट पॉसिबिलिटीज के लिए। चेक करें कौन सा डर, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई चिंता, आइडेंटिफाई करें और उस
भाव को, उस इमोशन को अपनी टेल बोन के पास देखें, जो हमारा पहला चक्र है, मूलाधार चक्र। हमारी टेल बोन के पास जो एरिया है, देखें वहां वो ब्लैक स्पॉट की तरह पूरे शरीर से जाकर इकट्ठा हो रहा है। जहां जहां वो अनकंफर्ट है, चिंता है या बीमारी है, कोई डर है, वो सब ब्लैक कलर में इकट्ठा हो रहा है आपके मूलाधार चक्र पे। विजुलाइज करें आपके पैरों से कुछ जड़ें रूपी स्ट्रक्चर निकल रहे हैं और धरती से कनेक्ट हो रहे हैं। आपकी ये जड़ें धरती में गहरी 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 और गहरी मजबूती से कनेक्ट हो रही हैं। हमारी धरती जो बहुत पावरफुल है, हम सबकी सारी नकारात्मकता अवशोषित करके सकारात्मक ऊर्जा में बदलने के लिए खुद को देखें। ये जड़ें आपको धरती की उस हीलिंग कैपेबिलिटी से, उस हीलिंग एनर्जी से कनेक्ट कर रही है और आप भीतर से क्लीन हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। अब अपने सूक्ष्म शरीर से अपने रूट चक्र तक पहुंचे। देखें कहाँ कहाँ और वो अनकंफर्ट या आपका वो पर्टिकुलर इमोशन जिसे आप हील कर रहे हैं, वो बचा है। चेक करें। जैसे वैक्यूम क्लीनर से सारी गंदगी खींच लेते हैं, वैसे ही आप शरीर के भीतर से वो सारी नकारात्मकता खींचकर इन जड़ों के माध्यम से धरती में जा रहे हैं, भीतर और भीतर। और ये हीलिंग एनर्जी, ये सकारात्मक एनर्जी हमारे सूक्ष्म शरीर को हील कर रही है, पावरफुल कर रही है। आगे बढ़ते बढ़ते एक सामने प्रकाश से भरपूर गुफा है और आप उस केव की तरफ जा रहे हैं। देखें खुद को बढ़ते हुए। वो केव हीलिंग क्रिस्टल्स की बनी हुई चमकदार रंग बिरंगे क्रिस्टल्स, पूरी केव, उसकी छत, दीवारें, फर्श, सब कुछ धरती के हीलिंग क्रिस्टल से बनी हुई है। विजुलाइज करें आप उस केव में हैं। चारों ओर से क्रिस्टल से निकलती हुई हीलिंग एनर्जी आपको हर दिशा से हील कर रही है।
जो कुछ भी ब्लॉकेजेस हैं हील हो रही है। हर दिशा से आती हुई इन क्रिस्टल्स की हीलिंग एनर्जी आपको हील कर रही है। देखें पूरे शरीर में चारों दिशाओं से ये सुनहरा चमकदार प्रकाश सभी ब्लॉकेजेस को हील कर रहा है, विलीन कर रहा है। कोई भी ऐसी फीलिंग या लॉजिक जो आज लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा है, जो भी डर है, चिंता है, तनाव है, वो सब विलीन हो रहे हैं। क्रिस्टल की एनर्जी उन सभी भावनाओं को, डर, चिंता, परेशानियों को, बीमारी को, पेन को, लैक की फीलिंग को हील कर रहा है, क्लीन कर रहा है। जैसे वर्षा के बाद आसपास के सारे पौधे चमकदार हो जाते हैं, शाइन कर रहे होते हैं, ब्राइटन हो जाते हैं, वैसे ही चारों दिशाओं से बरसती इस हीलिंग एनर्जी से आपके भीतर की सारी डस्ट साफ हो रही है, क्लीन हो रही है। जो भी लिमिटिंग बिलीफ है कि ये चीज, ये गोल इसलिए पूरा नहीं हो रहा या इसलिए पूरा नहीं हो सकता, जो भी लॉजिक है, वो आपका लिमिटिंग बिलीफ विलीन हो रहा है इस चमकदार सुपर हीलिंग एनर्जी में। हील हो रहा है, एनर्जाइज हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, क्लीन हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है। ये ऊर्जा बैलेंस हो रही है। आपके भीतर सब कुछ एनर्जाइज है, एक्टिवेटेड है, पावरफुल है। शरीर की एक एक कोशिका हील्ड है, परफेक्ट है, पावरफुल है, रीजनरेट हो गई है। देखें अपने पूरे शरीर को, पैरों से सर तक, एक एक अंग को देखें, चेक करें हर जगह से वो ब्लॉकेजेस रिमूव हो गई हैं। कहीं बाकी दिखे तो डीप क्लीनिंग की तरह अलाउ करें क्रिस्टल्स की इस हीलिंग एनर्जी को। रिक्वेस्ट करें, हे क्रिस्टल की हीलिंग एनर्जी, मेरी इस ब्लॉकेजेस को जो जरा भी बचा है, इसके इस अवशेष को भी हील कर दीजिए। I give you permission and I request you to heal it. Please, you have the power to heal it. धरती के यही क्रिस्टल्स, धरती की ये हीलिंग पावर्स
कुछ भी हील कर सकती है। आई हैव अ फेथ, यस, मैं मानती हूँ कि सब कुछ हील हो रहा है। आपके भीतर वो पावर है, आप वो सब कुछ हील कर सकती हो। कहें धरती की इस हीलिंग एनर्जी को, यस, आई बिलीव ऑन यू। और आज मैं ये विश्वास करती हूँ कि जब मैं चाहूं मैं आपसे कनेक्ट हो सकती हूँ। आपका मेरा रिश्ता परमानेंट है। जब भी मैं चाहूं मेरे भीतर के किसी भी ब्लॉकेज को, कुछ भी जो मुझे असंभव दिख रहा है, आपसे कनेक्ट करके उसे हील कर सकती हूँ। आप पावरफुल हो। यू कैन हील एनी इशू, एनीथिंग जो मुझे असंभव दिख रहा है। यू कैन हील एंड आई बिलीव इन योर पावर्स। मेरा इस हीलिंग प्रोसेस से ध्यान हटा देने के बाद भी प्लीज इस कार्य को कंटिन्यू रखिएगा, लगातार करते रहिएगा। यहीं स्थापित हो जाइए। निरंतर मेरे भीतर ये हीलिंग प्रोसेस चलता रहे। आई रिक्वेस्ट यू। जो कुछ भी असंभव है वो हील हो रहा है, एनर्जाइज हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है। पूर्ण विश्वास के साथ कि धरती की हीलिंग एनर्जी, इन क्रिस्टल्स की हीलिंग एनर्जी जो आपके चारों तरफ इस केव में है, सब कुछ हील कर रही है। धन्यवाद देंगे ईश्वर को कि ये अद्भुत उपहार हमें देने के लिए, आज के दिन का ये भाव, ये जागृति मुझ तक देने के लिए। हे ईश्वर, आपको हृदय से आभार। हे धरती माँ, आपकी ऊर्जा से आज मैं हील हुई हूँ। मैंने आपकी ऊर्जा का उपयोग किया है। आपको मेरा हृदय से आभार। अपने सूक्ष्म शरीर को धन्यवाद दें कि आज आपके सपोर्ट से मैंने ये हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट किया है। यू आर पावरफुल। कृपया इस प्रोसेस में हीलिंग एनर्जी के साथ कनेक्ट रहें, कनेक्ट रहें, कनेक्ट रहें। धन्यवाद दें अपने सभी गुरुओं को, सभी टीचर्स और कोचेस को, अपने माता पिता को। आप सबके सहयोग से आज मैं जो हूँ मैं वो बन पाई। निरंतर मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। निरंतर ये सहयोग मुझे देने के लिए मैं एडवांस में
अभी इसी पल आपका आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आपका स्थूल शरीर की तरफ वापस बढ़े, उस क्रिस्टल की केव से, उन जड़ों से होते हुए, उसी रास्ते से वापस अपने मूलाधार चक्र की ओर बढ़ते चले जाएं। आ जाएं वापस अपने शरीर में। वो एनर्जी, वो लगातार सप्लाई आपके साथ कनेक्ट हो गई है। हर पल, हर क्षण आस्क, बिलीव एंड रिसीव, ये सिद्धांत काम करता रहेगा। तो खुद को कहें कि मैं प्रतिदिन खुद को हील करने की इस जर्नी से कनेक्टेड रहूंगी और निरंतर अपने अल्टीमेट वर्जन की ओर बढ़ती रहूंगी। यस, आई एम कमिटेड। दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएं, हथेलियों को आपस में रगड़ें और इस ऊर्जा को, इस आनंद को अपने पूरे शरीर पर ट्रांसफर करें। ये हीलिंग एनर्जी आपके इस स्थूल शरीर को एनर्जाइज कर चुकी है, हील कर चुकी है, रीजनरेट कर चुकी है। एक एक सेल नई पावर के साथ, सुपर चेतना के साथ जागृत हो चुकी है। कितना आनंद का विषय है। वाह, सब कुछ स्वच्छ, निर्मल, पावरफुल। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। जो भी लिमिटिंग बिलीव्स या जिस भी ब्लॉकेज पर आपने काम किया था आज के सेशन में, वो विलीन हो चुका है, वो समाप्त हो चुका है। अब वो एक सुनहरी जगह बन गई है जहां पर आप जो चाहते हो वो रख सकते हो। वो स्पेस क्रिएट किया है हमने क्लीनिंग का, हमारे भीतर से वो सब हट गया है। अब सजगता से उस पर फोकस करेंगे जो चाहिए, जो लाना है। और वो आप पहले ही देख चुके हो अपने गोल के फॉर्म में। जो भी आप लोगों ने अपना गोल बनाया है, बस अब तो वो यहाँ लाके रख देंगे। अब मजा आने वाला है, इस फीलिंग में रहो। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। Anybody wants to share something or any experience you want to share आज के सेशन से? जरूर अनम्यूट करें। सेशन मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। वापस चेतना में आ जाएं सभी। मैं ही बोलूँ फिर सबसे पहले। हैं? मैं ही बोलूँ फिर सबसे पहले। हाँ, बोलो बोलो। अच्छा है, कि फर्स्ट आओ। जब तक हम वो तो आदत पड़ गई है। जब क्या तक आदत हम पड़ गई है? बोलते नहीं है ना, हंसता नहीं। हाँ बताओ, आवाज थोड़ी कट के आई तुम्हारी। कह रही थी जब तक हम बोलते नहीं है, शेयर नहीं करते ना, तब तक जो चीज हमने सुनी है वो हमने हमारे अंदर माइंड तक जाती भी नहीं है। इसीलिए शेयरिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि हम, हमारा टेक अवे क्या है, हम वो समझ जाएं।
तो उमा जी कह रही हैं चेतन और अवचेतन मन क्या होता है। ओके उमा जी, आपको YouTube पे मेरे मेरे चैनल पर भी काफी कुछ मिल जाएगा, आप उसको देखिएगा एक बार। और आने वाले किसी सेशन में मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, मे बी कल या परसों, क्योंकि अब टाइम हो चुका है। और शाब्दिक अर्थ तो एकदम बता सकते हैं कि जो हम जागे होते हैं वो चेतन होता है, और हमारे भीतर जो सब कुछ करने की शक्ति होती है वो अवचेतन होती है। लेकिन उसको थोड़ा सा मैं चाहती हूँ डिटेल में समझाऊं आपको फिर से। तो आप पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर अवचेतन मन की यात्रा करके 5 या 6 वीडियोस की सीरीज है वो, आप वो देखिएगा, आपको काफी कुछ चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आप वो देखिएगा, वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, अवचेतन मन की यात्रा करके 5 या 6 वीडियोस की सीरीज है पूरी, आप वो देखिएगा एक बार। ठीक है, चलिए, और किसी को कुछ कहना है, कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना है? सुनीता गुड जी, श्री, मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग जी। मैम। हाँ जी। एंड थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एंड ग्रेटिट्यूड। आज का सेशन जो था वो काफी पुशअप वाला था। वो होता है कि चिंगारी लगा के, हाँ, थोड़ी सी भी लेफ्ट होती है तो कि हाँ चिंगारी लग जाती है। देन कई सारे स्टेप्स हैं जिसमें एक्शन तो इम्पोर्टेंट, तो वो बार बार रिमाइंड हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, तो वो धीरे धीरे वो जो धूल होती है जमी हुई एकदम से, वो एकदम से क्लीन होती जा रही है। और आज का जो हम्म मेडिटेशन था ये बहुत अच्छा था। यूं ही मतलब इतने दिनों से कह रहे, तो थोड़ा सा अपनी सोच में शरीर को देखना, एक अलग एक्सपीरियंस में कनेक्ट करना, एक बॉडी को जब फील करते हैं हल्की और हल्की, तो पता चलता है कि कितने सारे चीजों के एक्सपीरियंस अभी बाकी हैं। बहुत जब हम अपने आप को फील करते जाते हैं, अपने आप को भी जानने की कोशिश करते हैं, बॉडी, सोल, एवरीथिंग, मतलब जो आसपास है, तो धीरे धीरे, हम्म और इसको मैं आज कई बार करना चाहूंगी वैसे। एक्सपीरियंस जो लिया मैं, मुझे अच्छा लगा ये वाला, कि फील एकदम लाइट फील। उमा जी, इट विल टेक 2-3 days, क्योंकि अभी आज 2 दिन के और शेड्यूल्ड हैं, पहले वो आएंगे फिर ये आएगा। ठीक, ठीक है, चलिए। उमा जी पूछ रही हैं कब तक अपलोड होगा ये। चलिए, ठीक है, बाकी सभी लोगों को मेरा हृदय से धन्यवाद। आप लोग आते हैं तो मैं भी अपनी अभिव्यक्ति कर पाती हूँ, मुझे भी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू वेरी मच। और एक्सप्लेन करते करते मेरे अंदर से भी बहुत सारी रस्टिंग होती है, मैं और ज्यादा उन चीजों को जीवन में उतारने के रिमाइंडर्स मुझे भी मिलते हैं, कहीं कुछ मिसिंग होता है तो। क्योंकि कई बार जब हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना, तो हमारे भीतर से कुछ ऐसा जो स्टोर्ड होता है अवचेतन में वो आ जाता है, अच्छा ये भी बताना है भाई, बता इसको, तो वो चीजों को भी याद दिला दे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।